हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DRS रविंद्र कुमार के वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में आज को आपको फुल रिव्यू दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ जानकारी टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में। तो टैक्सिम इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार की शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग है, जो कि आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के द्वारा आपको नहीं मिलेगी। इसको आपको लेने के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको मार्केट में अच्छे तरीके से अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही इसका अच्छी एक्टिविटी है। तो आप ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से इसको ले सकते हैं। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इसके हर इंजेक्शन जितने भी आते हैं तो उसके अलग अलग प्राइस होते हैं। जैसे अगर आपका 1 ग्राम का है तो 38 रुपये का मिल जाएगा। अगर 500 का है तो आपको 22 रुपये का मिल जाएगा। अगर 250 का है तो 17-18 रुपये का ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो टैक्सिम इंजेक्शन जो होता है, इसकी जो खुराक होती है, जो इसका डोज होता है, तो ये डिपेंड करता है उसके पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके पिछले कंडीशन क्या है, उसके कुछ पिछली जानकारी, उसके रोग कुछ उसके बारे में। तो इन सब पे डिपेंड करके उसके हम डोज जो है निर्धारित करते हैं। अगर इसकी वार्निंग कुछ बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, मतलब कॉमन है, जो कि लंबे समय तक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट कुछ इसके रहते हैं। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक रहता है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर इसके कुछ वार्निंग भी होते हैं, इसके बारे में आपको आगे टॉपिक बाय टॉपिक पूरे डिटेल से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो जो हमारी सिफोटैक्सिम इंजेक्शन होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा की जाती है। ये आपको सिक्किम मध्य प्रदेश में इस कंपनी है। तो इसके द्वारा टैक्सिम इंजेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके साल्ट के बारे में, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं वो होता है सिफोटैक्सिम। सिफोटैक्सिम क्या होता है? यह एक प्रकार का सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग है, जो कि आपका 3rd जनरेशन में आता है। तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो ये इसके साल्ट हैं सिफोटैक्सिम। तो सिफोटैक्सिम आपको हर इंजेक्शन जो इसके डोजेस फॉर्म है, आपको अलग अलग इसके क्वांटिटी आपको हर इंजेक्शन में अलग अलग आपको मिलेंगी। अगर आपका टैक्सिम 1 ग्राम है तो उसमें 1 रहेगा, 500 अगर 500 की आती है टैक्सिम, 250 की 125 mg को आपको कंटेंट उसमें साल्ट मिलेंगे आपको टैक्सिम इंजेक्शन में। तो अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो टैक्सिम का जो यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, लेकिन मेन यूज जो होता है हमारा मेनिंजाइटिस में होता है। उसके अलावा अगर अदर बात करें इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे हो गया हमारा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, ब्रोंकाइटिस है, ब्लड इन्फेक्शन है, तो इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जैसे आपको एनीमिया हो जाएगा, कोलाइटिस हो जाएगा, रैशेस होगा, आपको योनि में सूजन आ जाएंगी, आपको उल्टी होगी, मतली होगा, आपको दस्त होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगा हो वहाँ पे आपको एलर्जी हो सकती है, आपको बुखार होगा, सिर दर्द होगा। तो ये सब थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी डोज जो होती है वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होकर ही जो डोज बनाई जाती है, निर्धारित की जाती है। अगर आप 12 साल से अगर नीचे हैं तो आप 50 से 200 mg पर kg आप पर डे IM आप इसको 6 से 8 घंटे पे डिवाइड डोज में इसको आप ले सकते हैं 7 से 14 दिन तक। फिर भी अगर आपको मेनिंजाइटिस है, अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, तो आप 200 mg पर kg पर डे इसको आप ले सकते हैं। अगर आप 12 साल से ऊपर हैं तो आप 1 से 2 ग्राम IM प्रत्येक 8 घंटे पे इसको आप ले सकते हैं 7 से 14 दिन तक। अगर आप उसमें भी अगर आपको मेनिंजाइटिस है, 12 साल के ऊपर आपको मेनिंजाइटिस है, दिमागी बुखार है, तो इसका भी डोज आपको 2 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं। लेकिन
कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा टैक्सिम इंजेक्शन होता है कैसे वर्क करता है या कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो टैक्सिम इंजेक्शन जो होता है वो मैंने आपको बताया कि एक सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की ड्रग होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा टैक्सिम इंजेक्शन में जो सीफोटैक्सिन ड्रग होती है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे किल करता है? चूँकि जो बैक्टीरिया की सेल वाल होता है, सेल वाल जो उसकी कवर होती है उस कवर को बनने से रोकता है। तो जब उसकी सेल वाल को बनने से उसको रोक देता है तो बैक्टीरिया की जो डेवलपिंग होती है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है, जिससे क्या होती है बैक्टीरिया किल हो जाती है। तो ये ऐसे काम करता है, इसके एक वर्क थे। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ वार्निंग जो होती है। तो टैक्सिम इंजेक्शन से जो रिलेटेड वार्निंग है, जैसे कि आप क्या इसको गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए टैक्सिम इंजेक्शन सुरक्षित है। क्या टैक्सिम इंजेक्शन का उपयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है? तो हाँ, ठीक है, सुरक्षित है। टैक्सिम इंजेक्शन का प्रभाव किडनी पर क्या होता है? तो टैक्सिम इंजेक्शन का गुर्दे पर यानी किडनी पर क्या प्रभाव होता है? टैक्सिम इंजेक्शन का हानिकारक प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। टैक्सिम इंजेक्शन का लीवर पे क्या असर होता है? तो सुरक्षित है या सेफ है? टैक्सिम इंजेक्शन को लेने से लीवर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। क्या हृदय पर टैक्सिम इंजेक्शन का प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता है, ये सेफ ड्रग है आपके हार्ट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके क्या इंटरेक्शन है अदर ड्रग के साथ, इसका और दवाओं के साथ क्या इसके मतभेद है, क्या इंटरेक्शन है। तो जैसे हो गया हमारा प्रोबेनेसिड, वारफेरिन, एथिनिल एस्ट्राडिल, अम्बिकासिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। तो इन सब दवाओं के साथ इसका मतभेद हो सकता है, इंटरेक्शन कर सकती है। अब हम बात करेंगे किन रोग में इस दवा को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई इन सब चीज़ों की अगर आपको रोग है तो आप इस दवा का ना यूज करें। जैसे आपका हो गया गुर्दे की बीमारी, पेट में सूजन, एसिडिटी है, लीवर रोग है, हाथों में सूजन है, तो आप इन दवा को ना लें। अगर ले रहे हैं तो आप इसको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इस दवा का यूज करें। अब हम बात करते हैं टैक्सिम इंजेक्शन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं कि क्या इसको लेने से आदत बन सकती है? तो नहीं बनती है, इसको लेने से आदत नहीं बनती है। टैक्सिम इंजेक्शन को लेते समय गाड़ी चलाना या मशीन चलाना सुरक्षित है? तो नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, ये खतरनाक है, आप इसको ना यूज़ करें। अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं या मशीन चला रहे हैं। क्या टैक्सिम इंजेक्शन को लेना सुरक्षित है? तो हाँ, सुरक्षित है, पर डॉक्टर पे सलाह जरूर लें। क्या मनोवैज्ञानिक विकार या मानसिक समस्याओं के इलाज में टैक्सिम इंजेक्शन इस्तेमाल की जा सकती है? तो अगर आपको मस्तिष्क से रिलेटेड कोई अगर रोग है तो ये टैक्सिम इंजेक्शन उसमें काम नहीं कर पाती हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सिम इंजेक्शन का भोजन और शराब के साथ क्या इसके नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इंटरेक्शन क्या है इसके। तो अगर आप खाद्य पदार्थों में अगर ले रहे हैं, जैसे कुछ आप भोजन ले रहे हैं तो उसके लिए ये सुरक्षित है, आप भोजन के साथ इसको ले सकते हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो भैया इसको आप ना लीजिए, ये आपके लिए सेफ नहीं है। तो ये था टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में फुल रिव्यू। तो हमें विश्वास है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, और जो भी क्वेश्चन हो, आपसे सवाल हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।